हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहे। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आरटी में एक नया अपडेट आया है। वह अपडेट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और क्या अपडेट नया है, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने आरटी के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की। इस बार प्रावधान में जो बड़ा बदलाव किया है। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय प्रमाण पत्र खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 1 साल की कटौती कर दी है। इस साल में 6 से 7 साल के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। पिछले साल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 5 से 7 साल तक थी। हालांकि विभाग की ओर से आरटी प्रवेश के लिए 3 अप्रैल बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल रविवार है। प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रदेश के करीब 40,000 निजी स्कूलों में 4 लाख से अधिक सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। यह नियम बदले 2.5 लाख रुपए सालाना से कम आय के लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय घोषणा पत्र बनवाना होगा। यह जरूरी है दोस्तों। इस बार केवल 2 कक्षाओं में प्रवेश हो सकेंगे। दोस्तों, अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत बड़ा बदलाव किया है। लेकिन इसमें जो बदलाव किया गया इससे इसका बहुत बार प्रदर्शन किया जा रहा है कि आपने यह नियम निकालने से पहले कोई सूचना कोई अपडेट नहीं दिया था गवर्नमेंट ने। अगर यह पहली बार इस पिछले साल भी ये नियम नहीं था, लेकिन इसी साल में यह अपडेट क्यों दिया गया है, ताकि कई स्टूडेंट इससे वंचित रह गए प्रवेश के लिए। इस प्रवेश में क्या दिया गया है, उन्होंने PP3+ और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया था। इस साल PP3+ के लिए आयु सीमा 3 से 4 साल और पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल रखी है। PP3+ की आयु सीमा में तो बदलाव नहीं है। आयु की गणना की तारीख में भी बदलाव किया। अब 31 जुलाई 2024 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। सरकार ने 50 जिले कर दिए हैं, लेकिन लोगों के पास नए जिलों में दस्तावेज नहीं है। इसलिए 33 जिलों के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया चलेगी और इन जिलों के दस्तावेज में प्रवेश हो सकेंगे। दुर्लभ वर्ग ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए इससे कम हो तो SC ST तथा अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता के बच्चे, उससे इसमें प्रभावित बालक बालिका, निःशक्त बालक, BPL 2.50 लाख सालाना या स्कूल में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी कि वह प्रवेश के लिए इन कौन से स्कूल को प्रथम वरीयता रखता है। दोस्तों, इसमें क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अब की बार बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंटों को उम्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ताकि कई बच्चों के इसमें एडिशन की कम होने की संभावना है। अब इसमें जैसे आरटी एडिशन के लिए आवेदन में बड़े उम्र, दोस्तों एक छोटी सी न्यूज मेरे को मिली है, तो उसमें क्या गाइडलाइंस जारी की गई है और क्या है। नए सत्र में एडिशन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आरटी में एडिशन की प्रक्रिया हुई, जिसमें शिक्षा विभाग ने विवाद खड़ा कर दिया। नए सत्र में विभाग ने पहली कक्षा से 6 से 7 साल की उम्र में होना निर्धारित था, जबकि पिछले साल 5 से 7 साल की उम्र ही निर्धारित थी। दोस्तों, पिछले बार क्या था कि 5 साल से लेके और 7 साल तक
फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो कई स्टूडेंट ये चाहते थे कि भाई अपने बच्चे का अगर अपने अभी एडमिशन करेंगे तो उसमें बहुत छोटी कक्षा में एडमिशन हो पाएगा, ताकि अगर बच्चे का अभी उम्र बढ़ा दी जाएगी, अगर उम्र उसके अकॉर्डिंग है तो अपन बाद में इसका फॉर्म फिल करोगे तो उसका पहली कक्षा में सीधा ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा विभाग के अंदर है, अभिभावकों ने इसका विरोध भी किया है कि आपने यह नियम इस बात से क्यों अपडेट किया है, क्योंकि इसमें यह है कि इस पर अभिभावकों का कहना है कि विभाग गैर जिम्मेदारी सवेरा अपना रहा है और निजी स्कूलों के दबाव में आकर कार्य कर रहा है, क्योंकि विभाग ने यह निर्देश केवल 2 दिन पहले ही दिए, जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है। संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि अगर नवीन प्रक्रिया के तहत एक भी बच्चे का साल खराब हुआ या अभिभावक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ तो इसका खामियाजा शिक्षा विभाग और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को भुगतना होगा। दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि कई अभिभावक ये सोच रहे थे कि इस बार हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, पिछले साल हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हर साल नए अपडेट लेके आएगी। तो इससे क्या है कि कई विद्यार्थी एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे। अब जैसे पिछले साल क्या था कि 5 साल से लेके और 7 साल के बीच में इसमें जो एडमिशन विद्यालयों में होता था वह डायरेक्ट फर्स्ट क्लास के अंदर इसका एडमिशन होता था। तो बच्चे ये सोचते थे कि अभिभावक ये सोचते थे कि अपन अगली साल इसका फॉर्म लगाएंगे तो डायरेक्ट इसका फर्स्ट क्लास में इसका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि शिक्षा विभाग के अंदर कई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है और जो अभिभावक हैं वहां पे जो धरना देने की बहुत बड़ी संभावना रखी गई है और वह उनसे विरोध किया जा रहा है कि आप यह नियम को जल्द से जल्द इसको अपडेट किया जाए, ताकि कई बच्चे का एडमिशन होने से न रुके। क्योंकि दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से या आरटी की तरफ से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको रिक्वेस्ट ये सेंड कर देना, ताकि इस इंफॉर्मेशन का उनको भी पता चले और उनके बच्चों का एडमिशन हो सके। जय हिंद, जय भारत।